हेलो मेरे प्रिय साथियों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग सीटेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है हमारा भारत। मेरे साथियों, यह एक जियोग्राफी का चैप्टर है जो बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहाँ से सीटेट में जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मेरे साथियों, यह मुख्यतः अगर बात करें तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार इंडियन जियोग्राफी का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर। जब हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो अवस्थिति, भारत की अवस्थिति विस्तार पढ़ते हैं। वहीं से यह चैप्टर को आपके एनसीईआरटी बोर्ड में ऐड किया गया है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यदि एग्जाम्पल देखें तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह पूछता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियों के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भी क्वेश्चन बना हुआ है। जब भी आप प्राइमरी लेवल का सीटेट का क्वेश्चन जो अनसॉल्व पेपर आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, उसको यदि सॉल्व करते हैं तो उसमें मिलेगा क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यह भी रहेगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारा सही जवाब होगा। दूसरा देखते हैं, भारत को कर देते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यदि क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित में से यदि पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश, और किस राज्य में सबसे कम है तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, यह क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में पूछा गया है। तो लिख लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सिक्किम। जबकि लिख लेते हैं अभी, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। यदि कभी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। यदि विश्व में पूछता है कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है तो हो जाएगा भारत। क्योंकि जब अभी हाल ही में करंट अफेयर में यदि आप लोग देखेंगे तो कोई बात नहीं, यदि नहीं जानकारी है तो जान लीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या यदि वर्तमान में बात करें तो भारत हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चीन हो जाएगा।
जबकि क्षेत्रफल में पूछता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल में सबसे अधिक किसका है, तो उसमें भी हम नहीं हैं। जनसंख्या में हैं लेकिन क्षेत्रफल में हम नहीं हैं। चौथे स्थान पे हैं, तो हम लोग भारत 7वें स्थान पे है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बनेगा कि यह तो हुआ जनसंख्या की बात। अब कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है कि किस राज्य की क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यदि क्षेत्रफल पूछे तो राजस्थान सबसे अधिक, और सबसे कम किसका है, तो हो जाएगा गोवा। यह लिख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्या हो जाएगा, राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्या है, गोवा। यदि क्षेत्रफल के आधार पर पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। यह तो हुआ राज्य की बात। कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ लेता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है, तो हमारा सही जवाब होगा दिल्ली। और जनसंख्या के हिसाब से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, तो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। एक और यह क्वेश्चन बन सकता है क्षेत्रफल के आधार पे, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल यदि पूछे तो लद्दाख हो जाएगा, और सबसे कम क्षेत्रफल पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। एक पॉइंट यह भी बना लेते हैं, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। जनसंख्या के आधार पर और यहाँ पे लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दो कॉलम इसमें बना लेते हैं और लिख लेंगे अधिक और कम। अधिक के बारे में पूछे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो हमारा सही जवाब हो क्या होगा, दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी कहाँ पे है, नई दिल्ली। और सबसे कम पूछे तो यह हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, यह अरब सागर में है। और 36 द्वीप का यह 36 द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप का होता है तो वह भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे ही द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो है यह आपके अरब सागर में है। एक और द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, उसको कहते हैं अंडमान निकोबार। अब देख लेते हैं, यह तो चौथा ही पॉइंट है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर ब्रैकेट में लिख लें केंद्र शासित प्रदेश।
शासित प्रदेश, इसमें भी देख लेते हैं किसका सबसे अधिक है और किसका कम है। यहाँ पे लिख लेते हैं अधिक और यहाँ बी कॉलम में कम। यदि अधिक के बारे में बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। 2019 में जम्मू कश्मीर को काटकर दो बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख वर्तमान में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम किसका क्षेत्रफल है तो लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है। तो देखिए यह जनसंख्या में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है, तो यह इसको आसानी से लिया लर्न हो जाएगा। लर्न इसमें थोड़ा सा जनसंख्या में यहाँ पे अधिक में दिल्ली हो जाएगा और यह क्षेत्रफल में लद्दाख हो जाएगा। यह एक हम लोग हमारे भारत में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नेक्स्ट यदि हम टॉप पॉइंट की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों के बारे में भी बात करता है। जैसे कि पूछ लेता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, एक चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़ भी राजधानी है, चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है। सर्वाधिक जो क्वेश्चन यहाँ बना है लक्षद्वीप से बना है और अंडमान निकोबार से बना है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका भी नाम बदल गया है। अब पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम हो गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं, ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये मिटा दे रहे हैं इतना। अब एक लिख लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे हेडिंग केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां, उसकी राजधानियां, उसकी राजधानी, एक ए कॉलम और बी कॉलम। एक में हो जाएगा यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे हो जाएगा उसकी राजधानी। एक एक करके 8 राजधानियों का नाम जान लेते हैं कि किस से केंद्र शासित प्रदेश की कहाँ पे राजधानी है। पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यदि जम्मू कश्मीर का हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है श्रीनगर, श्रीनगर यह गर्मियों में रहता है। यह कब रहता है इसकी राजधानी? गर्मी में। एक और इसकी राजधानी है, उसको बोलते हैं जम्मू, और जो जम्मू है वह सर्दियों में इसकी राजधानी होती है। जब सर्दी आती है तब इसकी यह राजधानी बन जाती है। इसके जस्ट बगल में ही एक और आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम कहते हैं क्या? लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। और इसकी जो राजधानी है वह है लेह। इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी है लेह। इसके जस्ट नीचे आते हैं पंजाब और हरियाणा से एक सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम कहते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ खुद ही है। तो इसको लर्न करना वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। अब इसके जस्ट बगल में कुछ दूरी पे एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हम कहते हैं दिल्ली। क्या बोलते हैं? दिल्ली। और इसकी जो राजधानी है वह है हमारा नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन
1991 में इसको क्या किया गया, इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। पहले यह राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया था, इसको 69वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा यदि देखेंगे तो गुजरात से सटा हुआ दादरा नागर हवेली और दमन दीव है, इसको एक कर दिया गया है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन इसको एक कर दिया गया है, तो एक ही में लिख लेते हैं। और इन दोनों की राजधानी एक बना दिया गया है, दमन। तो लिख लेते हैं दादरा नागर और दमन दीव इसकी जो राजधानी है वह है साथियों, यह इसको इरेज कर लेते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं यहां तक। अब देखिए आगे, एक केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर में है, उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी है कवारती, या कहीं कहीं कवारती भी दे देता है, दोनों सेम है, कहने का तरीका बस अलग अलग है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारती, और यह एक प्रवाल द्वीप है। आगे हम देखेंगे कि प्रवाल क्या होते हैं, एक जीव होते हैं जो 2 सेंटीमीटर के होते हैं, उनका जो ऊपरी खोल होता है, जैसे अंडा देखे होंगे वैसे ही इनके जो ऊपरी खोल होता है प्रवालों के, वह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उसी से यह लक्षद्वीप बना हुआ है, इसीलिए इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं। आगे देखते हैं सातवां जो आपका पुदुचेरी है, यह केरल और आंध्र प्रदेश के तटों पे है, मतलब ये बिखरा हुआ है, एक जगह पे इसका नहीं है, एक जगह पे यह नहीं है, यह बिखरा हुआ है। कुछ इसका क्षेत्र केरल में पड़ता है, कुछ क्षेत्र इसका आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इसी का एक जिला है माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, और इसका जो राजधानी है वह है पांडुचेरी है, या पुडुचेरी कहते हैं, पांडुचेरी या पुडुचेरी कहते हैं। एक लास्ट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार। यह लगभग कहा जाता है कि यह 500 प्लस द्वीपों से मिलकर बना है, यह 500 प्लस द्वीपों से मिलकर बना है, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, मतलब था का मतलब है, आज भी है, लेकिन इसका नाम बदल गया है, यह क्या हो गया है, पुराना नाम हो गया है, यह पुराना नाम। इसका नया नाम क्या है, तो नया नाम भी लिख लेते हैं, नया नाम, इसका नया नाम क्या हो गया है, तो श्री विजयपुरम। तो यह तो हुआ, यह टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यह समाप्त हुए। मेरे साथियों, इस टॉपिक से सर्वाधिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक आपका लक्षद्वीप, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कई बार पूछा है, और एक है आपका यह अंडमान निकोबार, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, क्षेत्रफल से भी पूछा गया क्वेश्चन है, और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से यह 2 सर्वाधिक, कोई राजधानी लर्न हो या ना हो, इस दोनों की राजधानी लर्न होना चाहिए। अब तो यह भी शायद हो सकता है पूछ ले कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या हो गया, तो श्री विजयपुरम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।